जय श्री राम। सबकी बात सुनने के बाद भरत जी क्या कहते हैं, सुनिएगा। मोहि उपदेशु दीन गुरु नीका, और प्रजा सचिव सिमत सबही का। मात उचित धरि आयसु दीन्हा, और अवश्य शीस धर चाहूं कीन्हा। गुरु जी ने सुंदर मुझे उपदेश दिया है, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है, और मैं भी अवश्य उनको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुर पितु मात स्वाम हित बानी, और सुने मन मुदित करहूं भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, और धर्म जाए सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उन्हें अच्छी तरह समझकर करना और मनन करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, और जो आचरत मोर भले होई। यद्यपि यह समुझत हउनी के, और तदपि होत पर तो से न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रही हैं जिसकी आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। अब तुम बिनय मोर सुन ले हो, और मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरु देव क्षमब अपराधो, और दुखित दोष गुण गनहि न साधु। आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। पितु सुर पुर सिय राम बन, करन कहूँ मोहि राजु। और एहि ते जानहु मोर हित, कह आपन बड़ काजु। पिताजी स्वर्ग में हैं, सीता राम जी वन में हैं, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इससे आप मेरा कल्याण समझते हैं, या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमारे सिय पत शिवकाई। अब देखिएगा भरत जी क्या कह रहे हैं। हित हमार सिय पत शिवकाई, और सोहर लीन मात कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, और आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। सो के समाज राजू के ही लेखे, और लखन राम सी बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू, और वाद विरत बिन ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरोज शरीर वादी बहु भोगा, और बिनु हरि भगत जाए जप जोगा। जाय जीव बिन देह सुहाई, और वादी मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्त के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पही आय सुदेहू, और एक ही आंख मोर हित एहू। मोहि नृप कर भल आपन चाहूं, और सो स्नेह जड़ता बस कहूं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है।
और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी सुअ कुटिल मति राम, विमुख गत लाज, और तुम चाहत सुख मोह बस, मोही से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधम के राज से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचु सब सुन पछताऊं, और चाहूं धर्म शील नर नाहू, मोहि राजू हटि देहूं जबहि, और रसा रसातल जई हैं तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप यह सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज देंगे, तो ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासो, और जेहि लगे सिय राम बनवासो। राय राम कहू काननु दीन्हा, और बिछरत गमनु अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सटु सब अनरथ कर हेतु, और बैठे बात सब सुनहु सचेतु। बिन रघुवीर बिलो के अवासु, और रहे प्राण सही जग उपवासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ, श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, और लोलो के भूम भोग के भूखे। कहे लागी कहो हृदय कठिनाई, और निदर कुल से जही लही बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस के असक्त नहीं हैं, ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसके वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई हैं। कानन ते कारुज कठन, होई दोष नहीं मोर, अकुल से अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इससे इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भव तन अनुरागे, और पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, और देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह से प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लखन राम सिय कहू बनु दीन्हा, और पठई अमरपुर पत हित कीन्हा। लीन विध वपन लीन विधवपन अपजसु आपो, और दीन्यो प्रजय शोक संतापो। लक्ष्मण श्री राम और सीता जी तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, और दीन कैकेयी सब कर काजू। एहि ते मोर काह अबनी का, और तेहि पर देन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा और मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्म जग माही, और यह मोहि कहे कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधियां बनाई, और प्रजा पांच कत करहूं सहाई।
कैकेयी के पेट में जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है। फिर उनसे प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बसे, ते ही पुण्य पीछी मार, और ते ही पिया वही बारुनी, कहूँ काहे उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोग जग जोई, और चतुर विरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, और दीनी मोहि विद बादी बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तो मैं सब कहूँ कढ़ावन टीका, और राय रजायस सब कहनी का। उतर देव के ही और कहूँ सुखेन जथा रुच जेही। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुख पूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, और कहूँ कहीं के कीन भलाई। मोह बिन को सचराचर माही, और जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह सब काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता राम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। परम हानि सब कहे बढ़ लाहू, और अदिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस अहम, और सब उन उचित सब जो कुछ कहूँ। जो परम हानि है उसी से सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित है, क्योंकि आप लोग संयमशील और प्रेम के बस हैं। राम मातु सुठ सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष, और कहीं सुबाह स्नेह बसे, मोर दीनता देख। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह बस ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, और जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। मोह कहे तिलक साज सज सोऊ, और भय विद विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहर राम सिय जग माही, और को न कहीं मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, और अंत हो कीच तहाँ जहाँ पानी। अर्थात श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता ही है। डरू न मोह जग कहीं की पोचू, अपर लो कहूँ कर नाहि न सोचू। एक ही उर बस दुसही दवारी, और मोही लगे भेसी राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख
दुस्साह दनावल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री राम जी दुखी हुए। जीवन लाहू लखन भले पावा, और सब तज राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुवर वन लागी, और झूठ काह पछताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया है, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम के चरणों में मन लगाया है। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था, मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपनी दारुण दीनता कहूँ कहूँ सबहीं सिरुनाए, और देखे बिन रघुनाथ पद जी के जरनी न जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुणा दीनता कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। आने उपाव मोह नहीं सूझा, और को जिय के रघुवर बिन बूझा। एक कहीं आक यहीं मन माही, और प्रातः काल चलियों प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता है, श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जानता है। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अन भले अपराधी, और भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, और क्षमि सब करहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तदापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुट सरल स्वभावु, और कृपा सनी सदन रघुराऊ। अरिहु के अन भल कीन न रामा, और मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं, पर हूं जो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे पांच मोर भल मानी, अवाय सुआसित देहु सुबानी। जय सुन विनय मोह जनु जानी, अवामई बहुर राम रजधानी। आप पंच सब लोग इसी में से मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवें। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागही, मोहि रघुबीर भरोस। अब देखिए कितना भरोसा है भरत जी को भगवान श्री राम के ऊपर। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कहे प्रिय लागे, और राम सनेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, और मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष में से सब लोग जले हुए थे, वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, और सकल सनी विकल भय भारी। भर तही कहीं सराही सराही, और राम प्रेम मूरत तनुआही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री रामचंद्र जी के प्रेम की साक्षात मूर्ति है।
तात भरत यस काहि न कहूँ, और प्राण समान राम प्रिय आहूँ। जो पावरु अपनी जड़ताई, और तुम्हीं सुगाई मात कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें, श्री रामचंद्र जी को आप प्राणों से प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। 66 कोटिक पुरुष समेता, और बसई कलप सत नरक निकेता। आगे आगे अवगुण नहीं मन गहाई, और हरहि गरल दुख दारिद दाई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप इसके पाप और अवगुण की को मणि नहीं ग्रहण करती है, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। जय श्री राम। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। आगे का भाग सुनने के लिए हमारे आगे का भाग जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।